आज अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो थार के रेगिस्तान से निकली और आज अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बन चुकी है। नाम है रूमा देवी। आर्थिक अभावों से गुजरी, लेकिन आज लाखों बच्चियों की, अपनी जैसी लाखों बच्चियों की मदद भी कर रही है। रूमा देवी जी, आज आप इस मुकाम पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है, वो दौर आपको याद आता है तो कैसा महसूस करती हैं? बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैंने मेरा पहला कदम मेरी मंजिल की ओर नहीं बढ़ाती तो आज मैं भी एक गृहिणी होती और दूसरों के बारे में नहीं सोच पाती। लेकिन जब मैंने शुरुआत की और देखा कि जो परेशानियां मुझे हो रही है वो मेरी और बहनों को भी हो रही है, तो उसके लिए हमने सबने मिलके और महिलाओं के लिए कैसे हम रोजगार को बढ़ावें, तो देश दुनिया में हमने एग्जीबिशन के थ्रू महिलाओं के रोजगार के लिए हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए और एग्जीबिशन के थ्रू हमने सेल किए ताकि और बहनों को काम मिले। और वापस गांव-गांव जाके हमारी बहनों को हमने ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना, क्वालिटी मेंटेन रखना, डिजाइन चेंज करना, कलर थीम क्या रखना, ये सारी चीजें उनको सिखानी पड़ती है। तो ये सारा काम करने के साथ साथ में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने ये अक्षरा छात्रवृत्ति है रूमा देवी सुगुणा देवी, इसकी शुरुआत की और आज ये 5वां साल है। जो ज़रूरतमंद और हुनरमंद बच्चे और बच्चियां हैं उनको ये स्कॉलरशिप सुपर्द की जा रही है ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई है वो जारी रख पाए। तो ऐसे ही जो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चों ने दाखिला लिया है उनके लिए स्कॉलर्स अवार्ड का भी रखा है, जिसमें एक बच्ची को 1 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। टोटल 8 बच्चियों को 8 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। आज ये प्रोग्राम जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखा गया है। पहला शरण है जो हमारा, और दूसरा शरण है वो हमारा जयपुर में है 12 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, विधानसभा के पास में। उस प्रोग्राम में आधे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, रूमा देवी जी, छोटी उम्र में आप अपनी माँ को खोती है, फिर आपकी शादी होती है और बच्चा भी आप खो देती हैं, अपना बच्चा 48 घंटों के भीतर खो देती हैं। ऐसा दौर औरों के साथ होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आप मजबूती के साथ खड़े रहे, अड़े रहे। क्या ऐसा था आपके दिलो दिमाग में कि आप खड़े रहे और अड़े रहे? बिल्कुल, मैंने सिर्फ मेरे बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। जब मेरे सामने कोई परेशानी होती है तो हमेशा मैं ये देखती हूँ ये परेशानी मेरी और बहनों को भी आती होगी, मुझे उनके लिए करना है, ताकि उनके लिए जब मैं काम करती हूँ तो मेरी परेशानियाँ अपने आप दूर होती जाती है। तो हमेशा मैंने दूसरों के बारे में सोचा है और जब भी मैं कोई ऐसा कार्य करती हूँ और उनके चेहरे पे मुस्कान आती है तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसी ही आज प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है, स्कॉलरशिप ले रही है। थार की रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू आज विश्व भर में महक रही है, कारण है रूमा देवी। कैसा महसूस करते हैं जब अमेरिका तक पहुंचते हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ खड़े होते हैं, लाखों महिलाएं जो हैं आपको अपना आइडल मानती है? बिल्कुल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाँव से बाहर बाड़मेर शहर तक भी जा पाऊंगी, लेकिन जब मैंने छोटे छोटे बैग बनाने से शुरुआत की थी मेरी दादी से सीख के, और हमने एग्जीबिशन करने शुरू किए, और ये सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, इसके लिए कोई अवार्ड भी मिलेगा ये तो कभी नहीं सोचा था। जब फर्स्ट बार जिला कलेक्टर के हाथों से सम्मानित हुए तब लगा कि ये सिर्फ सम्मान नहीं है, नई जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से काम करेंगे। और जब महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से सम्मान मिला तो हमने एक और नई जिम्मेदारी समझी, और जब राष्ट्रपति जी के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो ये हमारे लिए खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम दिल्ली जाते, दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेना, दूसरे दिन एट होम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ में भोजन करना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरी राजस्थान की बहनों के लिए गर्व की बात है। मैं सिर्फ ये अवार्ड मेरे तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ, मेरी और भी बहनों को ये अवार्ड मिले, वो प्रोत्साहित हो, आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल रूमा देवी जी मैं आपसे करना चाहूँगा, उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जिनके सपने बड़े होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं घूंघट में या थार के रेगिस्तान में दब कर रह जाते हैं?
कई महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है या गांव में रहती हैं, तो वो सोचती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन बहनों को मैं ये कहना चाहूंगी, मैं आपके सामने हूँ, अगर आप सही काम के लिए सोच रहे हैं तो आप जहाँ हैं वहीं से काम की शुरुआत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं हमेशा महिलाओं को एक संदेश देती हूँ, महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बिल्कुल, देखिए एक उद्देश्य रूमा देवी जी का कि खड़े रहें, अड़े रहें, और हजारों लाखों महिलाओं की आज इंस्पिरेशन बन चुकी है। उन महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है जो कम पढ़ी लिखी है, जिनके सपने बड़े हैं और कुछ करना चाहती है। आज रूमा देवी जी ने खुद छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के हाथों सम्मानित हुई। सदी के महानायक के साथ कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची। और इतना ही नहीं, थार के रेगिस्तान की रेत की खुशबू जो है पूरे विश्व भर में महका रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जरूर बताएं, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।